आरक्षक की पत्नी थी, उनके पिता जो है वो कुछ बड़े और जो है गंभीर खुलासे कर। मेरी बेटी ने मुझे 24 अप्रैल को फोन से संपर्क किया और बोला मुझे अपनी जान का खतरा है। वो काफी घबराई हुई थी। षड्यंत्र कैसे लगता है आपको? आपको कुछ चीजें षड्यंत्र ये लगता था कि जब वो सरेआम रखा है। आपको ऐसा लगता है क्या कि बच्चों को नहीं मिलने देने के पीछे भी कोई वजह हो सकती है? ये तो दूसरी शादी कर लिया, कल से वो बेटियों के बारे में, हमें भविष्य के बारे में पता है, उनको भी मरवा सकता है। वारदात के दौरान तो ये थे नहीं उनके घर में पति, मतलब ये नहीं थे, तो ये तो एक बहाना बना के कि मैं टिकट का वो रिजर्वेशन कराने जा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में इसका हाथ है? अभी जब आप अब जो दो बेटियां हैं उनकी वो कहाँ रखा है? वो तो पड़ोसी ने पकड़ ली, नहीं तो पता नहीं चलता तो निकल जाती। 9 साल की बेटी के ऊपर वार किया है, उसको बचाने के लिए बेटी दौड़ी है, तो उस बेटी के ऊपर ही 18 वार किए। नहीं तो क्या आपको जब मोहल्ले में गए तो ऐसा कुछ पता चला कि योजना ये थी कि हत्या करने के बाद भाग जाएंगे? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आपको एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में अलग तरह के अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, कि जघन्य अपराधों की संख्या बढ़ रही है। और खास तौर पर प्रेम प्रसंग वाले मामलों में जो जिस तरीके से आपराधिकृत हो रहे हैं, उससे पूरे छत्तीसगढ़ की एक अलग छवि बन रही है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो छवि खराब हो रही है। 25 अप्रैल को भी इसी तरह का एक मामला हुआ। STF के एक आरक्षक हैं जिनके घर में घुस करके उनकी प्रेमिका पत्नी और बच्चे की निर्ममता पूर्वक हत्या कर देती है। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल होती है और तीसरी जो बिटिया है वो बाथरूम में जा करके अपनी जान बचाती है। अब इस पूरे मामले में कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। और नए तथ्य सामने आने की प्रमुख वजह जो है वो ये है कि जो पत्नी थी, आरक्षक की पत्नी थी, उनके पिता जो है वो कुछ बड़े और जो है गंभीर खुलासे कर रहे हैं। हमारे साथ हैं उनकी आरक्षक की पत्नी के पिता और उनके मामा जी, दोनों लोग आए हुए हैं। और आज दोनों ने ही पुलिस अफसरों से, SP से और STF के जो कमांडेंट हैं उनसे मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बहुत कुछ बातें रखी हैं और न्याय की मांग की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरक्षक की पत्नी के पिताजी से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या नई चीजें पता चली और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उनका क्या कहना है। पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। मैं रिटायर्ड आर्मी से सूबेदार मेजर फेरी सिंह यादव, विलेज बता दो। हाँ, पूरा विलेज छड़ी चप्पल पोस्ट राघव, जनपद फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी बेटी की शादी ललतेश यादव पुत्र मुन्ना लाल यादव, ग्राम आटेपुर, पोस्ट ऑफिस नगला खंगर और जनपद फिरोजाबाद से सन 2012 में किया था। मेरी बेटी से उत्पन्न 2 पुत्री और 1 बेटा था। और ये तकरीबन 2013 से इसी दुर्ग में STF कॉलोनी में निवास कर रही थी। मेरी बेटी ने मुझे 24 अप्रैल को फ़ोन से संपर्क किया और बोला पापा मेरी जान का खतरा है। मतलब वारदात के एक दिन पहले मुझे अपनी जान का खतरा है। वो काफ़ी घबराई हुई थी और ये बच्चों को मारपीट कर रहा है, मुझे मारने के लिए धमकी दे रहा है। मतलब उनके पति। तो मैंने कहा बेटी घबराओ मत, अभी मैं इतने जल्दी तो आपके पास नहीं आ सकता हूँ, परंतु समय मिला तो जरूर आऊँगा। 25 अप्रैल सुबह 7-8 बजे इसके ललतेश के बड़े भाई ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे ललतेश का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग में जा रहा हूँ, आपको चलना है तो चलिए। मैंने कहा कि इतनी जल्दी थोड़ा रुको, तो ये मेरा वेट न करते हुए और वहाँ से निकल आए। तो
यहाँ पर डेड बॉडी का अंतिम वो पोस्टमार्टम हो चुका था तकरीबन 5 बजे, शाम के 5 बजे। तो वहाँ से हम भी निकले तो हम झांसी पहुँचे थे, और ये ललितेश का बड़ा भाई सागर में पहुँच चुका था। सागर से? हाँ, वो सागर में आ गए थे और हम झांसी में थे सर। तो यहाँ से पोस्टमार्टम वाली जो एम्बुलेंस रवाना हो चुकी थी, हमारा आने जाने में काफ़ी समय था, तो हम झांसी से वापस हो गए और वो सागर में रुके रहे। वो डेड बॉडी के साथ आए, उससे पहले हम झांसी से जाकर इनके पैतृक गांव जो आटेपुर में पहुंच गए थे। वहाँ पर डेड बॉडी को लाया गया। 26 तारीख को शाम को 5 बजे डेड बॉडी को लाया गया है। वहाँ पर हमने कोई झगड़ा फसाद नहीं किया है, बड़ी शांतिपूर्वक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया है। परंतु हमने उनके सामने दोनों पुत्रियों के बारे में चर्चा की कि इन पुत्रियों की भविष्य के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये तो शादी कर चुका है, दूसरी शादी कर चुका है, और ये भी किसी दिन पुत्रियों को मरवा देगा। मतलब ललितेश जो आरक्षक हैं वो दूसरी शादी कर चुका है। क्या शादी किससे की जिन्होंने हत्या का आरोप जिस पर है? सरोजनी भारद्वाज से। अच्छा, जिसने पत्नी और बेटी को मारा है उसी से शादी कर चुके हैं। अच्छा, तो उसके फोटो भी, वीडियो भी डाले हुए हैं। तो अभी हमको ये चाहिए सर, उन दोनों बेटियों का न्याय चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचा जाए और इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये है कि जिस दिन उनकी हत्या की गई आपकी बिटिया की और बिटिया की बेटे की, तो उसके पहले जो है आरक्षक ने भी मारपीट की थी एक दिन पहले। आरक्षक ने सर मारने बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा, तो वारदात के दौरान तो ये थे नहीं उनके घर में पति, मतलब ये नहीं थे, तो ये तो एक बहाना बना के कि मैं टिकट का वो रिजर्वेशन कराने जा रहा हूँ, परंतु कोई रिजर्वेशन की टिकट नहीं, क्या है किसी को सामने वो तो नहीं मालूम। परंतु इतना मैं जरूर कहता हूँ कि अगर ये टिकट बुक कराने गया था, टिकट को तो ऑनलाइन भी बुक करा सकता है, तो वहाँ पर जब ये मर्डर हो चुका है तो वहाँ पर ये फिर बाद में कहाँ से इतनी जल्दी मतलब प्रेजेंट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में इसका हाथ है? क्या इन्हीं ने मर्डर कराया? इन्होंने कराया मर्डर। इन्होंने मिलके किसी को रास्ते को साफ कर, फिर हम आराम से मियाँ बीवी की तरह सुख शांति से रहेंगे। तो दूसरी जो जिस पर आरोप है हत्या का, वो भी यहीं आसपास ही कहीं रहती हैं। आपको उनके संबंधों का पता हमारे चला? के संबंध के बारे में कोई पता नहीं चला था। हमारे को 2 दिन पहले हमारी बेटी ने बताया था कि इसने शादी कर ली। अच्छा, हाँ, दूसरी शादी कर ली है, और ये रोजाना मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। तो क्या है उस दूसरी शादी जो की है उससे भी बच्चे हैं क्या? उससे कोई नहीं, वो उससे तो अपना यहाँ के इसी भिलाई में कहीं उसको किराए का मकान लेके, वो कमरा लेके रख रहा है। तो ये जो पूरा मामला हुआ, क्या आपकी बेटी को पता था कि इनका जो ललित का जो मामला है? बेटी को पहले से पता नहीं था। अच्छा, क्योंकि ये आउट ड्यूटी करता था, कहाँ जाता है क्या पता, कहाँ रहता है, उस बेटी को इसके बारे में कोई मतलब खबर नहीं। नहीं, एक सुनने में ये आया था कि आपकी बेटी ने पहले भी कहीं एक कमांडेंट, हमारी बेटी ने जब 1 साल पहले जब दारू पी के घर में आता था और शाम को रात को किसी दिन 2 बजे किसी दिन 4 बजे लौट के आता था, तो हमारी बेटी ने जाके कमांडेंट साहब को, ATF के कमांडेंट साहब से रिपोर्ट किया, श्रीमान ये दारू पीता है, घर में मारपीट करता है। तो कमांडेंट साहब ने इसको आउट स्टेशन ड्यूटी दिया। अच्छा, 1 साल पहले? हाँ, उसी मतलब आउट ड्यूटी की वजह से ये बौखला गया और बच्ची को मतलब परेशान करना लगा। तो कुल मिलाकर के पहले से ही मामला इनका ठीक नहीं था? पहले से ही ठीक नहीं इसका मामला। अभी जब अब जो 2 बेटियां हैं उनकी वो कहाँ रखा है, किसके पास? हमारी जो इसकी 2 बेटियां हैं वो इन्हीं के गांव में ही। किनके? ललित के और हमारे से उनको मिलने नहीं दिया जाता है। अच्छा, मिलने नहीं दिया जाता। मिलने की कहते हैं तो झगड़ा करने के लिए तैयार होते। अच्छा, तो अब आपको यहाँ दुर्ग क्यों आना पड़ा? हमारे को दुर्ग इसलिए आना पड़ा कि हम ये इनके STF आज हम इनके STF कैंप में गए थे। वहाँ पर इनके अधिकारियों से मिले कि हमारी जो बेटियां, अभी एक तो घायल है, वो आज उसका जो ललित का बड़ा भाई उसको बाई ईयर अपना घर ले गया है, और एक घर में है, डेड बॉडी के साथ घर पहुँच चुकी है। उनको दोनों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो
ये तो दूसरी शादी कर लिया, और कल से वो बेटियों के बारे में, हमें भविष्य के बारे में खतरा है, उनको भी मरवा सकता है। तो हम उनसे, अफसरों से, अधिकारियों से अपील की कि इसके अंदर, इसके जो फंड का पैसा, कोई जो कुछ हो वो बेटियों के नाम किया जाए। अच्छा, और ये जो अभी जहाँ वो रहते थे एसटीएफ कॉलोनी में, वहाँ गए थे आप क्या? हम वहाँ पर भी गए साहब। वहाँ आपको कुछ वहाँ पर हमारे को पड़ोस की जो कुछ महिलाएं थी, उन्होंने बताया सब कि इसके नाजायज संबंध थे, और ये 24 तारीख को औरत आई थी और 23 को भी आई हुई है। तो वहाँ पर भी काफ़ी वाद विवाद हुआ था। वो आपकी बेटी रीना ने उसको भगा दिया है, उसको ललते से मोटरसाइकिल में बैठा के वापस छोड़ के आया। अच्छा। और 25 तारीख को भी सुबह, क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि उस समय सभी अपने अपने मकान के अंदर, सुबह का समय था, तो ये चुपचाप ऊपर चढ़ गई है और इसने धारदार हथियार से छोटे हुए बेटे के 9 साल की बेटे के ऊपर वार किया है। उसको बचाने के लिए बेटी दौड़ी है, तो उसने उस बेटी के ऊपर ही 18 वार किए। 18 वार किए। बेटी के ऊपर 14 चाकू मारे, बेटी के ऊपर 18 चाकू मारे। जब आपने 2013 में अपनी बेटी की शादी की थी, तो क्या कुछ ऐसा आपको लगा था कि आपकी बिटिया के संग ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा हमारे को उस समय कुछ नहीं था। सब सुख शांति से सब काम था। हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा इनको दहेज दिया था और 15-20 लाख रुपए का हमने खर्च किए थे। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। कि बात कहाँ से बिगड़ी, आपको कुछ मालूम है क्या? अब इसके बारे में सर हमारे को पता नहीं है, बात कहाँ से बिगड़ी का आपस का। परंतु ये हमारे को अभी इतना जरूरी नहीं थी। सबसे बड़ा टेंशन थी बेटी को इसके दारू पीने से, मतलब वहाँ से अगर वो दारू के बारे में थोड़ा सा बात करती थी तो उसको मारता पीटता था। हमारे साथ जो है रीना के मामा जी भी हैं। मामा जी को माइक लगा देते हैं। मामा जी इसको ऊपर कर लें थोड़ा। आप बहुत भावुक दिख रहे हैं मामा जी। आपने कभी ऐसी उम्मीद की थी कि बिटिया की शादी करने के बाद इस तरह की स्थिति आएगी? 3 बच्चे हो गए हैं। हमने ऐसा कोई उम्मीद नहीं की थी, और नई उम्मीद इनकी थी। अच्छी तरह से रह रही थी, अच्छे तरह से जब बच्चे पढ़ रहे थे। ये फेसबुक पे कहीं बात हुई है उससे, और फेसबुक से जो जुड़े हुए हैं और भीतर भीतर जो बात करते रहे, जुड़े रहे, और उनके बाद में इन्होंने अपना ये जी षड्यंत्र रचाया है। षड्यंत्र के द्वारा मेरी भांजी की हमारी की हत्या और भांजी की बच्ची की हत्या हुई है, जहाँ की एक बच्ची घायल, एक बच्ची बाथरूम में जाकर जान बचा गई। ठीक है, और इनकी सब जाना होगा, इनका सब ये जानते थे षड्यंत्र था इनका। षड्यंत्रकारी को जो षड्यंत्र रचता है वो भी तो आरोपी होता है। ठीक है, तो ये अभी तो चल रहा है। ठीक है, क्या तथ्य निकलता है क्या नहीं, उसका वो निकलेगा, देखाएगा क्या होगा। नहीं, षड्यंत्र कैसे लगता है आपको? आपको कुछ चीजें षड्यंत्र ये लगता था कि जब वो सरेआम रख रहा है, वो बात कर रहा है, कमरे लेके रख रहा है दूसरी लड़की को, जब शादी हो रखी है। हिंदू धर्म में दूसरी शादी करना तो कोई जुल्म है। फिर इन्होंने वो माला एक दूसरे को डाल रहे हैं मंदिर में जाके, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। उन सब के फोटो वीडियो आपने देखे हैं? फोटो वीडियो देखे हैं, फोटो वीडियो आप अभी भी दिखा देंगे आपको। अच्छा, वो फोटो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे इन पर। और आपको क्या जानकारी पता चली है इसके विषय में? और क्या जानकारी हमें बताया है लोगों ने कि वो उसके अवैध संबंध थे उसके उस लड़की से, और लड़की तो ये सोचती थी कि अब ये हमारा ही पति हो गया, और इन लोगों को हम अलग कर दें साइड में और हम इसके साथ रहें आराम से। वो तो पड़ोसियों ने पकड़ ली, नहीं तो पता नहीं चलता तो वो तो निकल जाती और बच्चे सारे मारे जाते, बाद में शादी करके आराम से रहते ही। नहीं तो क्या आपको जब मोहल्ले में गए तो ऐसा कुछ पता चला कि योजना ये थी कि हत्या करने के बाद भाग जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा? षड्यंत्र तो इसका रचा हुआ है। जब उसमें ये उनके साथ में रह रहा है, उसके साथ शादी के लिए वो बात बोल रहा है, तो षड्यंत्रकारी तो यही है ना। और क्या वो तो खुद बयान देगी तब पता चलेगा क्या बोल रही क्या कह रही। इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। अच्छा, आपकी बेटी रीना ने जो एक दिन पहले फोन किया था उसमें केवल यही बताया कि मारपीट कर रहे हैं, कि और भी कुछ जानकारी दी थी? और कोई जानकारी नहीं दी, यही किया था कि माइक दे दीजिए। और कोई जानकारी नहीं किया था। शाम को मेरे तकरीबन 8 बजे का समय था शाम का,
मेरे से बोला पापा ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये बच्चे सब, और मैं खुशफहमी हुई हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैंने और सांत्वना दी कि घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी समय कम है, मैं इतनी एक रात में आपके पास पहुँच नहीं सकता हूँ। तो किसी तरह अगर आपको ये घर भेजना चाहें तो घर भेज दें। तो 25 तारीख को तो 7:30 बजे 7 के बीच में कांड हो गया था। अच्छा, जो आपने बताया कि बच्चों से मिलने नहीं दे रहे, आपको ऐसा लगता है क्या कि बच्चों को नहीं मिलने देने के पीछे भी कोई वजह हो सकती है कि वो कुछ सच ना बता दें? बस क्योंकि बच्चों को सब कुछ मालूम होगा जो उन्होंने देखा है। जब डेड बॉडी गांव के अंदर पहुंची थी तो जो साथ में बच्ची हमारी एक देवती थी, तो मैंने उसको बुलाया था, उन्होंने मेरे पास आने नहीं दिया। मैंने यही बोला था, वो आई थी तो मेरे पास बैठा लिया मैंने उस पर उठने पर। मैंने बोला, मैंने तो उसको कुछ नहीं पूछा, कुछ एक लड़के ने पूछा हाँ कैसे हुआ, तो उसका इसके बड़े भाई का बच्चा बोला ये कोई पूछने का समय है, वो वैसे ही घबराई हुई है। तो मतलब वो इसलिए नहीं मिलने देते कि इससे कोई राज न गुलवा ले, उनका मतलब यही है, और इसीलिए बच्ची को यहाँ से लेके चला गया है। नहीं, बच्चियों को आप अपने पास रखना चाहते हैं या उनके पास छोड़ना चाहते हैं? बच्चियों का हमारे से कोई वो नहीं है, वो अपना खुद रखें, पर तो हमसे मिलने तो देना चाहिए। बच्चियों को रखा, उनकी बच्ची है और उनकी बच्ची है, तो हम तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि उन बच्चियों के नाम पर कुछ न कुछ तो ऐसा मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कुछ, मतलब उनके नाम पर, जो उसके पिताजी के नाम पर जायदाद जमीन है उसका कुछ बच्चों को मिले, बेटियों को मिल जाए, बेटियों को मिले। नहीं तो ये कल शादी करेगा और बच्चियों को भी निकाल के देगा, क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेली होगी, चाहे इसको छोड़े, क्योंकि ये तो अभी हो सकता है इसको सजा मिले, हो सकता है मौत की सजा दी जाए, परंतु ये तो शादी करेगा, फिर भी शादी करेगा, तो ये बच्चियां मारी मारी घूमेंगी साथ। आरोपी जो महिला है भारद्वाज, अगर उसको सजा हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि उसको छोड़ करके किसी तीसरे से भी शादी कर सकता है? हाँ पक्का, शादी उसकी होगी, शादी तो उसके घर वाले तैयार बैठे हैं, अपने बेटे की शादी करने के लिए घर वाले तैयार बैठे हुए हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि हम इसकी शादी करेंगे। तो हमारा यही है कि वो शादी करे या कुछ भी करे, जो दो बेटियां हमारी बेटी से पैदाइश हैं उनकी तरफ कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का, और अभी जब वो छोटी हैं, जब शादी के योग्य होंगे तो उनका पैसा खर्चा कहाँ से आएगा। तो ये थे रीना के पिताजी, वही रीना जो कि ललित आरक्षक जो एसटीएफ है उनकी पत्नी है, और ललित की जो प्रेमिका है भारद्वाज, क्या नाम था उसका, सरोजनी भारद्वाज ने घर में घुस करके जो हत्या कर दी थी एसटीएफ कॉलोनी में जाकर के, उन्हीं के पिताजी हैं, उन्हीं रीना के पिताजी हैं। और अब इनका एक बड़ा आरोप ये है कि ये इस पूरे मामले में ललित की संलिप्तता है, उसके षड्यंत्र के द्वारा ही इनकी बिटिया की हत्या की गई। अब ये बची हुई दोनों बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए चिंतित हैं और सरकार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो ललित का जो फंड है या जो कुछ भी है उसमें कुछ ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि बेटियों का जीवन बेहतर रह सके। हालांकि इस मामले में न्याय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक महिला का, उसके बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और ये हत्या का एक प्रमुख वजह जो है अवैध संबंध, और या हम ये कहें कि आदमी का जो दूसरी शादी करने की जो लालसा थी उसके कारण एक बिटिया की हत्या कर दी जाती है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम जरूर लाएंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।